वेलकम टू द VWIES। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज अपन अनदर स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। प्रीवियस मैंने 2 क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दी है, क्योंकि एक न्यू सीरीज मैंने स्टार्ट की है यूट्यूब पे स्पेसिफिक लोकेशन को लेकर के। अपन वन बाय वन एक एक स्पेसिफिक लोकेशन को उठाएंगे, उनको पढ़ेंगे और उनकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं उनको बाय द ट्रिक्स अपन याद करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ डाल दिए हैं, एक मैंने कैस्पियन सी पे डाला है, दूसरा मैंने मेडिटेरेनियन सी पे डाला है। तो वो जाकर के जल्दी से चेकआउट कर दो। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। आज अपन बात करते हैं अनदर स्पेसिफिक लोकेशन की, दैट इज केस थोड़ी सॉरी ब्लैक सी, दैट इज ब्लैक सी। आज अपन बात करने वाले हैं ब्लैक सी के बारे में, काला सागर की अपन बात करने वाले हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन बिल्कुल ट्रिक से हर चीज़ को याद करेंगे। ठीक है, आज अपन ब्लैक सी की बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि अभी रिसेंटली ये रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, तो उसको लेकर के अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है। ठीक है, तो अपन इसी के साथ अपन आज डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक सी के बारे में, और वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इसके ब्लैक सी पे आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, आज अपन बात करते हैं ब्लैक सी की लोकेशन की। तो ब्लैक सी है, ये क्या है, एक लार्जेस्ट इनलैंड सी है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं, ये जो ब्लैक सी है ये मेडिटेरेनियन सी से भी जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बाय द एजियन सी। एजियन सी पे यहाँ पे स्ट्रेट पड़ती है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ डर्डेनलिस। फिर उसके बाद में सी ऑफ मरमरा पड़ता है। सी ऑफ मरमरा ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। फिर जो ब्लैक सी है ये अनदर आगे सी ऑफ अजोव से जुड़ा हुआ है, और ये जुड़ा हुआ है बाय द स्ट्रेट ऑफ कर्च। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। स्ट्रेट और इस्थमस में सिर्फ मेजर डिफरेंस यही है, जो स्ट्रेट होती है वो नैरो पासेज होता है जो टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। इस्थमस होता है वो थोड़ा लार्ज साइज होती है उसकी, इतना सा डिफरेंस है। अपन एक दिन स्ट्रेट और इस्थमस का भी एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। पूरा अपन वर्ल्ड में जितने भी स्ट्रेट और इस्थमस हैं उनको अपन कवर करेंगे। तो आज अपन बात कर रहे थे ब्लैक सी की। ब्लैक सी क्या है? लार्जेस्ट इनलैंड सी है। ये बाय द स्ट्रेट्स ये मेडिटेरियन सी से भी जुड़ा हुआ है। अपन बात कर लेते हैं स्ट्रेट ऑफ डार्डनलिस से ये जुड़ा हुआ है। किससे? एजेंसी 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 और सी ऑफ मरमरा के बीच में है। ठीक है, इनके बीच में डार्डनलिस स्ट्रेट पड़ती है। जो सी ऑफ मरमरा है ये अगेन ब्लैक सी से कनेक्ट होता है, लेकिन इसको कनेक्ट करने के लिए एक स्ट्रेट पड़ती है बीच में। उस स्ट्रेट को क्या बोलते हैं? बॉसफोरस स्ट्रेट। बॉसफोरस स्ट्रेट ये कनेक्ट करती है, सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है किससे? ब्लैक सी से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्लैक सी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अनदर ब्लैक सी के आगे क्या है? ब्लैक सी के आगे सी ऑफ अजो पड़ता है, सी ऑफ अजो पड़ता है, जो कि ब्लैक सी से कनेक्ट होता है वाया स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट से। कर्च स्ट्रेट पड़ती है, उसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है। सी ऑफ अजो किससे जुड़ा हुआ है? ब्लैक सी से। यहाँ तक कोई आपको टेंशन नहीं है, मैंने आपको लोकेशन बताई है। ये लार्जेस्ट इनलैंड सी है। ये वाया द स्ट्रेट किससे जुड़ा हुआ है? मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है। तो स्ट्रेट ऑफ डार्डनलिस ये किस किस को कनेक्ट करती है? सी ऑफ एजियन प्लस सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है। फिर सी ऑफ मरमरा प्लस ब्लैक सी को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट को क्या बोलते हैं? बॉस्फोरस स्ट्रेट बोला जाता है। ठीक है, फिर ब्लैक सी प्लस सी ऑफ अजो को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट कौन सी है? कर्च स्ट्रेट। ठीक है, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके माउंटेन्स की। जो ब्लैक सी है ये माउंटेन से भी घिरा हुआ है। अपन बात करते हैं साउथ में जो माउंटेन है, साउथ में पोंटिक माउंटेन से ही घिरा हुआ है। और इसके ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में काकेशस माउंटेन है, और ईस्ट में और वेस्ट में इसके बाल्कन माउंटेन है, और इसके नॉर्थ में क्रीमियन माउंटेन से ही घिरा हुआ है।
ये चारों तरफ से माउंटेन से भी घिरा हुआ है। जैसे अपन बात करें इसकी नॉर्थ में बात करें, नॉर्थ में कौन से माउंटेन से घिरा हुआ है ये? क्रीमिया, क्रीमियन माउंटेन से ये घिरा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी साउथ में पोंटिक माउंटेन है, ठीक है। जो ईस्ट में है, ईस्ट में घिरा हुआ है काकेसस माउंटेन से ही घिरा हुआ है। और वेस्ट में बात करें तो बाल्कन माउंटेन, ठीक है। कभी कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसके सराउंडिंग जो माउंटेन्स हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसकी सराउंडिंग जो बॉडीज हैं। ये देखो, ये स्ट्रेट ऑफ कर्च है, स्ट्रेट ऑफ कर्च से ये सी ऑफ अजोव से जुड़ा हुआ है, ब्लैक सी। ये स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस से ये जुड़ा हुआ है सी ऑफ मरमरा से, ठीक है। सी ऑफ मरमरा से ये जुड़ा हुआ है, एक मिनट, सी ऑफ मरमरा से जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके बाद में ये एजियन सी है, एजेंसी से कनेक्ट होता है वाया स्टेट डार्डनलिस स्टेट से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने आपको तीनों स्टेट बता दी। कभी कभी समटाइम क्वेश्चन भी पूछा जाता है स्टेट्स के बारे में, तो कन्फ्यूजन में नहीं आना है। जो एजियन सी है ये आर्म सी है किसका? मेडिटेरेनियन सी का है, और इसके थ्रू ये क्या है? ब्लैक सी कनेक्ट करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक सी है वो कौन सी स्टेट से मेडिटेरेनियन सी से जुड़ा हुआ है, तो कन्फ्यूजन में नहीं होना है। वाया बोस्फोरस स्टेट से जुड़ा हुआ है सी ऑफ मरमरा से, और सी ऑफ मरमरा से और एजियन सी के बीच में जो स्टेट पड़ती है उसको बोलते हैं डार्डानलिस स्टेट, और सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में जो स्टेट पड़ती है उसको बोलते हैं कर्च स्ट्रेट, ठीक है। मैंने आपको माउंटेन्स वाला भी कंप्लीट कर दिया। काकेशस माउंटेन है वो इसके ईस्ट में पड़ता है, पोंटिक इसके साउथ में है, बाल्कन माउंटेन इसके वेस्ट में पड़ता है, और ऊपर पड़ता है क्रीमियन माउंटेन, ठीक है। क्रीमियन माउंटेन इसके नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके जो सराउंडिंग कंट्रीज़ है, इसके सराउंडिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं। जैसे इसको रशिया बॉर्डरिंग कंट्री है इसकी। इसके अलावा जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जो इसके साथ में बॉर्डर शेयर करती हैं। लेकिन अपन इसको याद कैसे करेंगे, क्योंकि इतनी सारी लोकेशंस हो जाती हैं, तो कंट्रीज़ को याद करने का भी कोई तरीका होना चाहिए। तो अपन इसको वाया द ट्रिक अपन याद करने वाले हैं। बिल्कुल शानदार आपको नाम, जो डेली यूज में अपन नाम भी लेते हैं उसका, ठीक है। अपन इसको याद करेंगे गुरबत से, अपन इसको याद करने वाले हैं गुरबत, ठीक है। अपन उसको गुरबत नेम से याद रखेंगे। जी से डिनोट करते हैं किसको? जॉर्जिया। यू से यूक्रेन। आर से रशिया। आर से रोमानिया। बी से बुल्गारिया, और टी से तुर्की। आई होप आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी, गुरबत। अगर आपसे कोई पूछ ले जो ब्लैक सी की सराउंडिंग कंट्रीज है उनके नाम बताओ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, ट्रिक आनी चाहिए गुरबत। गुरबत से आपको याद होना चाहिए। जी से क्या होना चाहिए? जॉर्जिया। यू से यूक्रेन। आर से रशिया। आर से रोमानिया। बी से बुल्गारिया, और टी से तुर्की, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसकी कोस्ट लाइन की। जो रशिया है इसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है, ठीक है। रशिया क्या है? इसकी लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, ब्लैक सी की जो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन बनाता है, ठीक है। इसके अलावा रशिया का एक प्रोविंस है क्रीमिया, वो भी ब्लैक सी के कोस्ट लाइन एरिया में ही लोकेटेड है, ठीक है। ये क्रीमिया है, इस पे 2014 में क्या किया, रशिया ने इसको एनेक्स कर लिया, इस पे कब्जा कर लिया। उसकी वजह से जो पहले G8 हुआ करता था वो क्या हो गया? G7 हो गया, क्योंकि रशिया को जो इस फेडरेशन से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने इलीगल तरीके से इस पे क्रीमिया पे अटैक करके इसको इस पे कब्जा कर लिया, इसको एनेक्स कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया क्रीमिया वाला। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स जो ब्लैक सी में अपना वाटर डिबोच करती हैं। इधर से डैन्यूब रिवर, ये डैन्यूब रिवर है, नाइपर और डॉन, तीनों डी डी से है, आपको याद हो जाएगी, डैन्यूब, नाइपर, डॉन। और ये जो डैन्यूब रिवर है, ठीक है, अपन इस पे देखते हैं। डैन्यूब, डैन्यूब, डॉन और नाइपर, ये तीनों रिवर हैं। इसमें डैन्यूब रिवर है, ये रशिया की
सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है आफ्टर वोल्गा, आफ्टर वोल्गा। ये जो वोल्गा रिवर है ये वाटर कहाँ डिबोच करती है, इसका आप मेरे को कमेंट करके आंसर बताएंगे कि वोल्गा रिवर अपना वाटर कहाँ डिबोच करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोल्गा रिवर कहा जाता है कभी कभी, वोल्गा रिवर अपना वाटर डिबोच कहाँ करती है, कमेंट में मेरे को क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इससे पहले जो लोकेशंस कवर करवाई हैं उन लोकेशंस में मैंने वोल्गा रिवर का भी डिस्कशन किया है। ठीक है, ये किसी सी की, कोई सी है जिसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, इसको आप कमेंट में बताएंगे, जो कमेंट करेगा उसके कमेंट को लाइक किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ आइलैंड्स पढ़ते हैं, कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे कि अपन आइलैंड्स की बात कर लेते हैं। कुछ आइलैंड्स हैं ब्लैक सी के आसपास, जैसे स्नेक आइलैंड का आपने नाम सुना होगा, स्नेक आइलैंड है, ये किसके कंट्रोल में है, ये यूक्रेन के आसपास पड़ता है, तो ये यूक्रेन के कंट्रोल में। इसके अलावा गिरसन आइलैंड, गिरसन आइलैंड पड़ता है, ये तुर्की। ठीक है, इसके अलावा सेंट इवान, इवान आइलैंड पड़ता है, ये पड़ता है बुल्गारिया। ठीक है, इनको याद कर सकते हो आप, स्नेक आइलैंड, गिरसन आइलैंड और सेंट इवान आइलैंड। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज मैंने आपको ब्लैक सी की एक इंपॉर्टेंट लोकेशन थी मैप की जो मैंने कवर करवा दी है। ठीक है, अपन नेक्स्ट टाइम किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करेंगे। पहले कोई भी रिवील नहीं किया जाता कि किस लोकेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले, ऐसे डेली अपन एक एक लोकेशन को कवर करेंगे और साथ में आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल विलेज वाला IAS। ठीक, थैंक यू सो मच।